गर्मियों की छुट्टियां शुरू होते ही कंचन अपने माता पिता के साथ राजस्थान के भानगढ़ में स्थित अपनी नानी के घर पहुंची। नानी का घर बहुत पुराना था। विशाल आंगन, मिट्टी की दीवारें और घर के पीछे खड़ा एक बेहद बड़ा पीपल का पेड़ उस घर को रहस्यमयी बना देता। नानी हमेशा मना करती थी, बेटा इस पीपल के पेड़ को मत कटवाना। तुम्हारी परनानी कहा करती थी कि इस पेड़ में एक बहुत खतरनाक चुड़ैल का वास है। जो भी इस पेड़ को काटने की कोशिश करेगा उसके घर में अनहोनी घटनाएं शुरू हो जाएंगी। लेकिन कंचन के बड़े मामा इन बातों पर विश्वास नहीं करते थे। उन्हें लगता था कि पेड़ की वजह से घर पुराना और डरावना दिखाई देता है। कई बार उन्होंने पेड़ कटवाने की कोशिश की, मगर हर बार कोई न कोई अनहोनी हो जाती। कभी मजदूर बीमार पड़ जाता, कभी मामा का एक्सीडेंट हो जाता, तो कभी अचानक घर में कोई बड़ी परेशानी खड़ी हो जाती। एक दिन बड़े मामा ने जिद ठान ली, आज चाहे कुछ भी हो जाए यह पेड़ कटकर ही रहेगा। उन्होंने कहा। नानी ने हाथ जोड़कर बहुत मिन्नत की, लेकिन मामा नहीं माने। कुछ मजदूर आए और कुल्हाड़ी चलने लगी। जैसे ही कुल्हाड़ी का पहला वार पेड़ पर पड़ा, पूरे आकाश में काले बादल छा गए। तेज हवा चलने लगी। पेड़ की शाखाएं ऐसे हिलने लगी मानो कोई अदृश्य शक्ति दर्द से चीख रही हो। मजदूर डर गए, लेकिन मामा ने काम जारी रखने का आदेश दिया। शाम तक वह विशाल पीपल का पेड़ जमीन पर गिर चुका था। उस रात से घर का माहौल बदल गया। आधी रात को घर में किसी औरत के रोने की आवाज़ें आने लगी। खाली कमरों में पायल की छन छन सुनाई देती। दीवारों पर अजीब परछाइयाँ दिखाई देने लगी। कई बार ऐसा लगता जैसे कोई सफ़ेद साड़ी पहने और आंगन में खड़ी सबको घूर रही हो। कुछ ही दिनों में बड़े मामा की तबीयत अचानक बिगड़ गई। दूसरे मामा का कारोबार बंद हो गया। घर के जानवर एक एक करके मरने लगे। हर रात किसी न किसी को डरावने सपने आते। सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई कंचन। वह अक्सर कहती, नानी एक औरत मुझे बुलाती है। वह कहती है कि उसका घर क्यों तोड़ा गया। सबने सोचा कि कंचन डर गई है, लेकिन उसकी हालत दिन पर दिन खराब होती गई। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए। वह रात को नींद में उठकर घर के पीछे चली जाती, जहाँ कभी वह पीपल का पेड़ खड़ा था। एक रात तेज तूफान आया, बिजली कड़क रही है। अचानक सबकी नींद कंचन की चीख से खुल गई। जब परिवार वाले बाहर दौड़े, तो कंचन पुराने पीपल के टुंड के पास बेहोश पड़ी थी। उसकी आंखें खुली हुई थी और चेहरे पर भय साफ दिखाई दे रहा था। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर उसे बचा नहीं सके। कंचन की मौत के बाद घर में घटनाएं और बढ़ गई। हर रात किसी बच्ची के रोने की आवाज़ सुनाई देती। लोग कहते थे कि उन्होंने कंचन जैसी आकृति को आंगन में घूमते देखा है। डरे हुए मामा आखिरकार एक साधु के पास गए। साधु ने बताया कि उस पीपल में वर्षों पुरानी एक
शक्तिशाली आत्मा का वास था। पेड़ काटकर उसका स्थान नष्ट कर दिया गया, जिससे वह क्रोधित हो गई। कहते हैं कि इसके बाद उस जगह पर एक छोटा मंदिर बनवाया गया और विशेष पूजा कराई गई। तब जाकर घटनाएं धीरे धीरे शांत हुई। लेकिन आज भी भानगढ़ के उस पुराने घर के आसपास रहने वाले लोगों का दावा करते हैं कि तूफानी रात में एक लड़की की धीमी सिसकियां सुनाई देती हैं, जो अंधेरे में किसी को पुकारती रहती है, और लोग मानते हैं कि वह आवाज़ कंचन की है, जो आज भी उस शापित पीपल के रहस्य में हमेशा के लिए कैद हो चुकी है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। पूरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।